यूपी के विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और यही तय करेंगे कि दलित राजनीति का असली नगीना कौन है। उत्तर प्रदेश में कई विधायकों के सांसद बनने के कारण विधानसभा सीटें रिक्त हो रही हैं और इसके अलावा भी कुछ सीटें खाली हुई हैं। करीब 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में होने वाला विधानसभा उपचुनाव इस बार बेहद रोचक होने वाला है। दरअसल यह उपचुनाव तय करने वाला है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिली सफलता तुक्का नहीं थी और इसी के साथ बीजेपी भी खुद को साबित करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अगर बीजेपी ये सीटें हारती है तो निश्चित हो जाएगा कि जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मैंडेट बनाया था। चूंकि लोकसभा चुनाव में जीत हार का सबसे बड़ा फैक्टर बना था दलित वोटर और इसलिए इस उपचुनाव में यह भी तय होने वाला है कि भविष्य में दलित वोटों का मसीहा कौन बनने वाला है। जिस तरह बीएसपी से दलित वोट टूट रहे हैं उस पर काबिज करने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सभी के बीच दलित वोट की मारामारी तो रहेगी, पर बीएसपी भी इस बारे में अपने कोर वोटर बचाने के अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी और इसलिए असली लड़ाई इस बार बीएसपी और चंद्रशेखर की पार्टी के बीच होने वाली है। दोनों ही दलों ने विधानसभा उपचुनाव में उतरने के लिए हुंकार भरी है और जाहिर है कि लड़ाई तगड़ी होगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि बीएसपी कभी भी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है, पर इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी को लग रहा है कि अपने समर्थकों को यूं ही अकेला छोड़ देने से कोई दूसरी पार्टी उन्हें हड़प सकती है और इसलिए लगातार चुनाव में उतरना जरूरी है। शायद यही सोचकर बीएसपी ने ऐलान किया कि वो इस बार विधानसभा उपचुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में अपना पहला सीट जीतने वाली आजाद समाज पार्टी कांसी राम के मुखिया भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने भी इस चुनाव में ताल ठोक कर मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। जाहिर है कि इस बार दलित वोटों के लिए तगड़ी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जीत का आधार भी दलित वोट रहा है। बड़ी संख्या में बीएसपी को मिलने वाले दलित वोट इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को शिफ्ट हुए हैं। कभी दलित वोट कांग्रेस का कोर वोट बैंक होता था। कांग्रेस अपने परंपरागत वोट को फिर से हासिल करना चाहती है और यही कारण है कि दलित वर्ग में आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले को लेकर सचेत है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह उन्होंने दलित प्रत्याशियों पर भरोसा कर उन्हें अयोध्या और मेरठ जैसी अनरिजर्व सीटों पर मौका दिया था, उससे समुदाय में समाजवादी पार्टी के प्रति भरोसा बढ़ा है। फैजाबाद सीट यानी अयोध्या पर एक दलित को प्रत्याशी बनाने का अखिलेश का प्रयोग कामयाब रहा। अयोध्या सीट पर जीतकर अवधेश पासी दलितों के बीच हीरो बन चुके हैं। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी भी दलित वोटों का बहुत बड़ा हिस्सेदार बनने वाली है। सीए के विरोध में जामिया के पास धरना पर बैठी मुस्लिम जनता के साथ जिस तरह अपने धन बल के साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर लगे हुए थे, उसी का नतीजा रहा कि नगीना में उन्हें मुसलमानों का जबरदस्त सपोर्ट मिला। सीएए के विरोध के समय जामा मस्जिद के इमाम हो या आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, सभी ने आंदोलनकारी लोगों से अपनी दूरी बनाना ही उचित समझा था। कांग्रेस ने भी कभी सीएए के नाम पर खुलकर विरोध नहीं किया। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्राओं के दौरान कभी भी सीएए के विरोध नहीं किए। केरल में इसी के चलते सीपीएम उन्हें टारगेट कर रही थी, पर चंद्रशेखर लगातार धरने के सपोर्ट में लगे रहे। शायद यही कारण रहा कि नगीना लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी की बजाय मुस्लिम वोटर्स ने चंद्रशेखर को वोट दिया। आजाद ने नगीना लोकसभा सीट पर 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की।